हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2025 और इस दिन 1977 में बिली जेन किंग्स ने विंबलडन में अपने रिकॉर्ड 20वें खिताब की ओर कदम बढ़ाया जब उन्होंने ट्रांसवील ओपन में जीत हासिल की। 30 अप्रैल का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 30 अप्रैल 1961 में न्यूयॉर्क यांकीज के मिली मेंटल और रोजर मेरिस ने एक ही गेम में बैक टू बैक होम रन मारे, जिसने उस सीजन में उनकी ऐतिहासिक होम रन रेस की शुरुआत को चिन्हित किया। 30 अप्रैल 1987 में न्यूयॉर्क मेट्स के पिचर डेविड गुडेन ने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के खिलाफ 10 स्ट्राइकआउट के साथ एक शटआउट गेम फेंका, जिससे उनकी डॉक्टर के की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। 30 अप्रैल 1999 में फॉर्मूला 1 ड्राइवर मिका हाकिनेन ने सैन मेरिनो ग्रां प्री में जीत हासिल की, जो मैक्लारेन के लिए उस सीजन की पहली जीत रही। 2012 में मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर प्रीमियर लीग टाइटल रेस में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, जिसने उनके पहले प्रीमियर लीग खिताब का मार्ग प्रशस्त किया। आज के दिन कई और बेहतरीन खिलाड़ियों ने जन्म लिया है। एक नजर उनकी ओर डालते हैं। रोहित शर्मा, 1987 में उनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल को। वो एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, खासकर सीमित ओवरों के मैच में। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने 264 रन बनाए। एशिया थॉमस, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1961 में हुआ, पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें एनबीए इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पॉइंट्स गार्ड्स में से एक माना जाता है। डेट्रॉइट पिस्टन्स के साथ 2 एनबीए चैंपियनशिप 1989 और 1990 में वो जीत हासिल किए और 12 बार ऑल स्टार रहे। गेरार्डो टोराडो, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1980 में हुआ, वो एक मैक्सिकन पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं जो मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं और मैक्सिकन राष्ट्र टीम के साथ लंबा करियर उनका रहा था। क्रिस केडर, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1991 में हुआ, वो एक अमेरिकी पेशेवर आइस हॉकी फॉरवर्ड हैं जो नेशनल हॉकी लीग यानी एनएचएल में न्यूयॉर्क रेंजर्स के लिए खेलते हैं। लुइस स्कोला, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1980 में हुआ, एक अर्जेंटीनी पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका एनबीए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल करियर रहा और जो अपनी स्कोरिंग और रीबाउंडिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन कई और बेहतरीन रिकॉर्ड भी बने। 1977 में बिली जेन किंग्स ट्रांसवर्ल्ड ओपन विन। बिली जेन किंग्स ने ट्रांसवील ओपन जीतकर अपने करियर की 20वीं विंबलडन खिताब की ओर एक कदम बढ़ाया था। 1991 जॉर्ज फॉरमेन्स कमबैक फाइट। 48 साल की उम्र में जॉर्ज फॉरमैन ने इवांडर होलीफील्ड के खिलाफ हैवीवेट टाइटल फाइट में 12 राउंड तक मुकाबला किया। भले ही वो हार गए, लेकिन ये उनके करियर का ऐतिहासिक क्षण था। 2003 लेब्रॉन जेम्स डिक्लेयर्ड फॉर एनबीए ड्राफ्ट। 18 साल के लेब्रॉन जेम्स ने एनबीए ड्राफ्ट के लिए घोषणा की, जिसने उनके शानदार करियर की शुरुआत की, जिसमें 4 एनबीए खिताब और 4 एमवीपी अवार्ड शामिल हैं। भारत के खेल की ताजा खबरें। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को इतिहास रच दिया जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। आईपीएल इतिहास के सबसे छोटे प्लेयर वैभव सूर्यवंशी ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया तो इंजर्ड राहुल द्रविड़ ने अपने पैर का ख्याल नहीं किया और लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए और तालियां भी बजाई। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रशीद खान द्वारा डाले गए 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। 35 गेंदों में आया ये शतक आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। खुशी से झूमे राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीट से उठ खड़े हुए। इस दौरान वो लड़खड़ा भी गए। दरअसल द्रविड़ सीजन शुरू होने से पहले ही चोटिल हो गए थे, हालांकि वो टीम के साथ लगातार हैं। ट्रेवल अभ्यास के दौरान द्रविड़ व्हीलचेयर पर ही नजर आए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार पारी में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े।
वो T20 में शतक और अर्धशतक लगाने वाले सबसे छोटे उम्र के खिलाड़ी बन गए। इससे पहले अर्धशतक लगाने वाले सबसे छोटी उम्र के प्लेयर हसन इसाखिल और शतक लगाने वाले सबसे छोटे प्लेयर विजय जॉल थे। वैभव IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 35 गेंदों में शतक पूरा किया, जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 2009 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक पूरा किया था। वो क्रिस गेल के बाद IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। गेल ने 2013 में 30 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था। इस शानदार पारी के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वो IPL इतिहास में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। शुभमन गिल ने 84 रनों की शानदार पारी खेली थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। जब सूर्यवंशी आउट हुए तब राजस्थान का स्कोर 11.5 ओवर में 166 रन था। यहां से जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। राजस्थान ने 25 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की। अब एक बार नजर डाल लेते हैं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। इस वक्त पॉइंट्स पर लीड कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की, तो वहीं उसमें 3 में हार का सामना हुआ। दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। तीसरे नंबर पर है गुजरात जायंट्स, जो हाल फिलहाल में राजस्थान रॉयल्स से हार कर आ रही है। उसने 9 मुकाबले जीते और 6 में जीत हासिल की, 3 में उसे हार मिली। चौथे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है। फिर है पंजाब किंग्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की। छठे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 10 मुकाबले खेल लिए हैं और आधे मुकाबलों में उसे जीत नसीब हुई है। 7वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की। 8वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 10 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में जीत हासिल की, तो वहीं 7 में उसे हार मिली। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 9 मुकाबले खेले, लेकिन यहाँ 3 में जीत हासिल कर 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा। आखिरी नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की है, तो उसे 7 में हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के इतिहास में कभी भी पॉइंट्स टेबल के आखिरी पर फिनिश नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या आखिरी? तो आपको क्या लगता है IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नजर बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल खबरों पर। क्रिकेट, जिम्बाब्वे विमेंस टूर USA। जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम का अमेरिका दौरा जारी है। 30 अप्रैल को दूसरा ODI खेला जाएगा, जिसमें जिम्बाब्वे का सामना अमेरिका की महिला टीम से होगा। ये सीरीज महिला क्रिकेट के विकास के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फुटबॉल, UEFA चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लीग 30 अप्रैल को खेले जाएंगे। बायर्न म्यूनिख का सामना रियल मैड्रिड से होगा, जबकि पेरिस सेंट जर्मन का मुकाबला बोरुसिया डॉर्टमुंड से होगा। खेल की दुनिया में चल रहे कुछ इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, जो शेफील्ड इंग्लैंड में क्रूसिबल थिएटर में चल रही चैंपियनशिप में जड ट्रम्प और रॉनी ऑसवेलन अभी भी टॉप फेवरेट्स हैं। सेमीफाइनल 30 अप्रैल से शुरू होंगे। टेनिस, इंटरनेशनल BNL डी इटालिया। रोम इटली में चल रहा ये टूर्नामेंट ATP और WTA सितारों को आकर्षित कर रहा है। 30 अप्रैल को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जाएंगे। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 में मियामी ग्रैंड प्रिक्स खेला जाएगा 2 मई से, जिसका आखिरी मुकाबला 4 मई को होगा और ये USA में खेला जाएगा। फिर है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जिसकी शुरुआत 23 मई से होगी और आखिरी मुकाबला 25 मई को मोनाको में ही खेला जाएगा। फिर है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत 19 मई से होगी और 8 जून तक ही खेला जाएगा पेरिस, फ्रांस में। आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, जिसकी शुरुआत 9 मई से 25 मई तक होगी और डेनमार्क में ये खेला जाएगा। फिर एथलेटिक्स पे नजर डालें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले होगा, जिसकी शुरुआत होगी 10 मई को और 11 मई तक ही होगा चाइना में। समर वर्ल्ड मास्टर्स गेम, जिसकी शुरुआत 17 मई से होगी और 30 मई तक ही खेला जाएगा ताइवान में। अमेरिकन फुटबॉलर NFL ड्राफ्ट 2025, जिसकी शुरुआत 8 मई से होगी और ये 2 दिन तक चलेगा, यानी 10 मई तक USA में।
हॉर्स रेसिंग में केंटकी डर्बी होगा जो 3 मई को यूएसए में खेला जाएगा। फिर प्रीकनेस स्टेक जिसकी शुरुआत 17 मई को होगी और अंत भी 17 मई को ही होगा यूएसए में। अब फुटबॉल पर आए तो यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल होगा 21 मई को स्पेन में। फिर यूईएफए चैंपियनशिप लीग फाइनल होगा 31 मई को जर्मनी में। अब नजर डालेंगे नौकरी की खबरों पर, तो एथलीट्स के लिए शानदार मौका है। आंध्र प्रदेश की मेगा डीएससी 2025 में 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली हैं और आवेदन तिथि 20 अप्रैल से 15 मई 2025 सुनिश्चित की गई है। इसे लेकर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर है नॉर्थर्न रेलवे जिसमें 38 स्पोर्ट्स कोटा पोस्ट हैं जिसकी डेडलाइन है 11 दिसंबर 2025। इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर पीएसयूज है जिसके तहत आपको ओएनजीसी, बीपीसीएल और एसआईएल में वैकेंसीज मिलेगी और इसकी तारीख अभी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। खेल की दुनिया से आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों और रिकॉर्ड्स के साथ। तब तक खेलते रहो, जीतते रहो और देखते रहो टीएनपी स्पोर्ट्स।